ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आप कभी अकेले यात्रा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपके सामने दिखाई दे रहे ये डरावने चेहरे कोई कला की मूर्तियां नहीं है, बल्कि एक हत्यारे द्वारा शिकार बनाए गए बेचारे पर्यटक हैं। दोस्तों, चेतावनी है, इस फिल्म में हर पल खौफ और सस्पेंस भरा हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे अपने किसी खास दोस्त के साथ ही देखें। कुछ युवा दोस्तों ने न्यूयॉर्क जाकर एक कॉन्सर्ट देखने का फैसला किया, लेकिन रास्ता काफी लंबा था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट लेने का निर्णय किया और एक सुनसान ग्रामीण इलाके में पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि अगली सुबह यात्रा फिर से शुरू करेंगे। रात में जब वे कैंप के पास घूम रहे थे, तभी अचानक उन्हें जंगल की तरफ से एक भयानक बदबू महसूस हुई। ये बदबू बिल्कुल सड़े हुए शव जैसी थी। इससे सभी बहुत असहज और डरे हुए महसूस करने लगे। निक ने गुस्से में शराब की बोतल उठाई और कार की लाइट पर मार दी। इसके बाद जीप धीरे धीरे आगे बढ़ी। अगली सुबह जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि इंजन की बेल्ट टूट चुकी है। वे सब वहीं रुक गए। तभी अचानक जंगल की गहराई से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। वे तुरंत उस दिशा में दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी दोस्त लोरा एक गहरे गड्ढे में गिर गई थी। उस गड्ढे के अंदर कई जानवरों की सड़ी हुई लाशें पड़ी थी और उनमें एक इंसानी हाथ भी फंसा हुआ था। लोरा का बॉयफ्रेंड तुरंत उसे बाहर निकालता है। अब उन्हें समझ आया कि कल रात की बदबू यहीं से आ रही थी। तभी दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। एक आदमी ट्रक से उतरा और एक मरे हुए हिरण को गड्ढे में फेंक दिया। लोरा ने उस आदमी से उस कटे हुए हाथ के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप गड्ढे में उतरा और उस हाथ को बाहर निकाल लिया। तब पता चला कि वो एक नकली हाथ था। इस बीच उन्होंने उस आदमी को बताया कि उनकी कार खराब हो गई है। आदमी ने कहा कि पास के शहर में एक गैस स्टेशन है, वो उन्हें अपनी गाड़ी से वहां ले जा सकता है। लोरा ने अपने बाकी दोस्तों से इंतजार करने को कहा और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस आदमी के साथ गैस स्टेशन जाने लगी। लेकिन रास्ते में लोरा को ड्राइवर का व्यवहार अजीब लगा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसके हाथ में एक चाकू था जिसे वो बार बार घुमा रहा था। ये देखकर लोरा बहुत डर गई। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा और गाड़ी से उतर गई। उन्होंने फैसला किया कि वे पैदल ही गैस स्टेशन जाएंगे। कुछ देर बाद वे एक छोटे से शहर में पहुंचे, लेकिन शहर का माहौल बहुत अजीब था। हर तरफ सन्नाटा था, कहीं भी कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि गैस स्टेशन पर भी कोई मौजूद नहीं था। वे आगे बढ़े और एक चर्च के पास पहुंचे। अंदर एक अंतिम संस्कार चल रहा था। थोड़ी देर बाद गैस स्टेशन का मालिक बाहर आया। उसने बताया कि उसे 1 घंटे का समय लगेगा, इसलिए लोरा और उसका बॉयफ्रेंड शहर में घूमने लगे। चलते चलते वे एक वैक्स म्यूजियम के पास पहुंचे। बॉयफ्रेंड ने देखा कि म्यूजियम की दीवारें भी मोम से बनी हुई थी। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर कई बेहद असली दिखने वाली वैक्स मूर्तियां रखी हुई थी, लेकिन कमरे में धूल जमी हुई थी। स्पष्ट था कि यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया था। थोड़ी देर बाद गैस स्टेशन का मालिक वहां आया। उसने बताया कि सही साइज की बेल्ट यहाँ नहीं है और लोरा से कहा कि वो उसके साथ उसके घर चले। लेकिन लोरा को नहीं पता था कि यही से उसके जीवन का सबसे डरावना दुस्वप्न शुरू होने वाला था। जब लोरा गैस स्टेशन के मालिक के साथ उसके घर पहुंची, तो उसका बॉयफ्रेंड मालिक के साथ अंदर बेल्ट लेने चला गया। लोरा बाहर दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ी। वो वही गाड़ी थी जो पिछली रात उनके कैंप के पास थी और उसके आगे की टूटी हुई लाइट वही थी जिसे निक ने शराब की बोतल से तोड़ा था। ये देखकर लोरा के होश उड़ गए। तभी गैस स्टेशन का मालिक घर से बाहर आया, लेकिन उसके साथ लोरा का बॉयफ्रेंड नहीं था। लोरा डरकर तुरंत गाड़ी के अंदर छिप गई। जब गैस स्टेशन के मालिक को लगा कि उसका राज खुल गया है, तो उसने गाड़ी की खिड़की तोड़ दी और लोरा को पकड़ने की कोशिश की। खतरे को देखते हुए लोरा ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग निकली। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इतना किस्मत वाला नहीं था। वो घर के अंदर रखी चीजों को उत्सुकता से देख रहा था। तभी अचानक एक नकाब पहने आदमी आया और उसने उसे पीछे से हमला करके बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया, तो उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसके आसपास की मशीनों से गर्म पिघला हुआ मोम निकल रहा था, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर गिर रहा था। वो जिंदा होते हुए भी एक मोम की मूर्ति में बदल दिया गया। इधर भागकर निकली लोरा मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाना चाहती थी। वो मदद के लिए चर्च के अंदर गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो डर से कांप उठी। चर्च के अंदर मौजूद सभी लोग असली नहीं थे, वे सभी मोम की मूर्तियां थे। तभी गैस स्टेशन का मालिक वहां पहुंच गया। उसने लोरा को पकड़ लिया और उसे अपने घर के बेसमेंट में ले जाकर बांध दिया। उसने उसके मुंह को गोंद से बंद कर दिया ताकि वो चिल्ला न सके। इधर लोरा का भाई निक अपनी बहन के वापस न आने से चिंतित हो गया। वो उसे ढूंढते हुए गैस स्टेशन पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात गैस स्टेशन के मालिक से हुई। उसी समय लोरा किसी तरह खुद को आजाद करने में सफल हो गई। उसने दर्द सहते हुए अपने मुंह से गोंद को फाड़ दिया। जब निक ने अपनी बहन की आवाज सुनी, तो उसने तुरंत गैस स्टेशन के मालिक पर हमला किया और उसे मारकर गिरा दिया।
इसके बाद उसने अपनी बहन को बचा लिया। फिर दोनों एक हथियारों की दुकान पर गए, जहां उन्हें एक क्रॉसबो मिला। वे पास के एक थिएटर में छिप गए। कुछ देर बाद गैस स्टेशन का मालिक बंदूक लेकर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचा, लेकिन निक और लोरा पहले ही मोम की मूर्तियों की तरह खड़े होकर छिप चुके थे। फिर भी आखिरकार गैस स्टेशन के मालिक ने उन्हें देख लिया और वे लगभग मारे ही गए थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, दरवाजे पर छिपे निक ने उस पर तीर चला दिया और उसे गिरा दिया। इसके बाद लोरा अपने भाई के साथ अपने बॉयफ्रेंड को बचाने गई, लेकिन वहां उन्हें उसका बॉयफ्रेंड नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें एक अखबार मिला जिसमें एक चौंकाने वाला सच लिखा था। गैस स्टेशन का मालिक और वो नकाब पहने आदमी असल में जुड़वा भाई थे, जो जंग के समय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्हें अलग करने के लिए सर्जरी की गई थी, लेकिन उस सर्जरी में नकाब वाले भाई का चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था, जबकि दूसरे भाई ने अपनी मां की तरह मोम की मूर्तियां बनाने की कला सीख ली थी। माता पिता की मौत के बाद अपने भाई को खुश रखने के लिए गैस स्टेशन का मालिक मासूम पर्यटकों को अपने घर लाता था, ताकि उसका भाई उन्हें मारकर मोम की मूर्तियों में बदल सके। उसी समय गैस स्टेशन का मालिक घायल हालत में घर वापस पहुंचा और उसने जमीन पर गिरी हुई एक फोटो देखी। उसने तुरंत अपने भाई को ढूंढा और उसे सब कुछ बता दिया। लोरा और उसका भाई बेसमेंट में छिप गए, लेकिन बेसमेंट पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। भाई ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बिजली पूरे शहर की लाइट से जुड़ी हुई है। जैसे ही लाइट जली, घर के अंदर मौजूद गैस स्टेशन के मालिक को उनके छिपने की जगह का पता चल गया। तभी नकाब पहने आदमी ने चाकू उठाया और तेजी से दोनों भाई बहन की ओर दौड़ पड़ा। लड़ाई के दौरान लोरा गलती से भट्टी के लीवर से टकरा गई और भट्टी के अंदर मौजूद गर्म तेल बाहर फैल गया। कुछ ही सेकंड में पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। नकाब वाला आदमी अपने जीवन की बनाई हुई मोम की कृतियों को जलते हुए देखकर घबरा गया। वो तुरंत गद्दा उठाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर लोरा और उसका भाई वहां से भाग निकले, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, गैस स्टेशन का मालिक उनका रास्ता रोक कर खड़ा था। वो निक के साथ लड़ने लगा। इस बार निक कमजोर पड़ गया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया गया। लोरा अपने भाई की मदद करने गई, लेकिन उसे भी एक जोरदार मुक्का मारकर गिरा दिया गया, क्योंकि पूरा घर मोम से बना हुआ था। आग तेजी से फैलने लगी और दीवारों में बड़े बड़े छेद बनने लगे। घर के अंदर मौजूद सभी मोम की मूर्तियां धीरे धीरे पिघलने लगी। निक ने फिर से गैस स्टेशन के मालिक के साथ लड़ाई शुरू की। आखिरकार दोनों भाई बहन ने मिलकर गैस स्टेशन के मालिक को मार डाला। तभी नकाब वाला आदमी वहां पहुंचा। उसने अपने भाई की लाश देखी। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो चाकू लेकर सीधे लोरा की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे लोरा ऊपर की ओर भागी। निक इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुका था और वो सिर्फ बेबस होकर अपनी बहन को भागते हुए देख सकता था। लोरा ऊपर एक कमरे में छिप गई। उसने दरवाजे को रोकने के लिए बेबी बेड का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कमरे की हर चीज मोम से बनी हुई थी। नकाब वाले आदमी ने आसानी से दरवाजा काट दिया और लोरा के सामने आ गया। लोरा ने डर के मारे अपने भाई का नाम पुकारा। आखिरी पल में निक वहां पहुंच गया और उसने नकाब वाले आदमी पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान निक ने उसका नकाब खींचकर हटा दिया। उसका आधा जला हुआ भयानक चेहरा सामने आ गया। ये देखकर नकाब वाला आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने चाकू उठाकर निक पर हमला किया, लेकिन उसी समय लोरा ने हिम्मत दिखाई। उसने निक के पैर से चाकू निकाला और नकाब वाले आदमी को मार डाला। अब आग पूरे घर को निगल चुकी थी। फर्श टूट गया और वे नीचे गिर गए। नकाब वाला आदमी मरते समय अपने भाई की लाश से चिपक गया, जैसे बचपन में वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। वो हमेशा के लिए अपनी बनाई हुई इस डरावनी दुनिया में ही रह गया। आग तेजी से फैल रही थी। लोरा और निक दीवार के कोने में फंस गए। तभी लोरा को याद आया कि दीवार भी मोम की बनी हुई है। दोनों ने पूरी ताकत से दीवार को तोड़ना शुरू किया और आखिरी पल में घर के पूरी तरह गिरने से ठीक पहले वे दोनों वहां से भागने में सफल हो गए।